Welcome everyone to Creatrix YouTube channel. I'm back with another episode of Learn Engineering lecture number 46. तो बेटा आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के दिमाग में कभी ना कभी जरूर स्ट्राइक करता है। खास करके जब आप पावर सिस्टम पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में काफी प्रोमिनेंट हो जाता है कि सर ये जो वोल्टेज जनरेट होती है ये 11 केवी के मल्टीपल में ही क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो बेटा आज इसका रीजन डिस्क्लोज करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे ताकि आपके माइंड में एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी रहे कि इसके पीछे रीजन क्या होता है। और कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, किसी डिस्कशन में बात हो तो हमारे बच्चे उस डिस्कशन में बेटा एकदम मचा दें, गर्दा उड़ा दें, क्योंकि उन्हें इसका एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है बेटा इन 2014 एंड 2018। I was awarded gold medal by President of India himself when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों में कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड जस्ट एक लक्ष्य के साथ कि हमारे बच्चों को हर एग्जाम में हमें सबसे आगे पहुंचाना है। ये मेक श्योर करना है कि हमारे बच्चे जिस किसी एग्जाम में बैठें, जिस किसी इंटरव्यू में अपीयर करें, वो उसको फोड़ करके आए, एकदम आग लगा के मचा करके आए। इसके लिए बेटा आपके पास n नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स आते हैं और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि ना हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना है, नाइदर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट नॉर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी और मोटिवेशन। इसके लिए लेकिन बेटा आपको हमारे साथ जुड़ना होगा अनअकैडमी ऐप पे भी। तो अनअकैडमी ऐप पे भी हम आपको बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव प्रोवाइड करते हैं, बस उसे डाउनलोड कर लो और फिर कोई भी फ्री इनिशिएटिव का ताला खोल सकते हो। हर ताले की एक ही चाबी है, अंकित ESE। और देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस ना बेटा एक जगह लगी हुई हैं। अगर इस लिंक पे आप लोग जाते हो तो इस लिंक पे आपको मेरी सभी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। अपकमिंग में जाने पे आपको मिलेंगी सभी स्पेशल क्लासेस जो आगे होने वाली हैं, और बेटा जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं वो आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी व्हेन यू गो टू दिस लिंक। तो अपकमिंग फोल्डर को जरूर चेकआउट किया कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी डे मैं 2 PM पे स्पेशल क्लास ले रहा हूं, उसको आप अटेंड कर सकते हो और कोई भी शेड्यूल में चेंज होगा तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। चलो तो बात करते हैं भाई, व्हाई इज ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज अ मल्टीपल ऑफ 11। अक्सर बेटा जब हम पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन स्टडी करते हैं तो हम वहां कहते हैं HV लेवल होता है, फिर EHV लेवल होता है, फिर UHV MEHV लेवल होता है, फिर UHV लेवल होता है। और इसमें हम देखते हैं ज्यादातर वोल्टेजेस जो है ना 11 kV के मल्टीपल में। अब बच्चों के माइंड में एक चीज आती है कि सर ये जो 11 kV है ना, ये इसलिए है क्योंकि हम साइनोसोइडल वेवफॉर्म यूज कर रहे हैं। और सर जो साइनोसोइडल वेवफॉर्म होती है ना, उसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, जिस कारण से यहाँ पे वोल्टेज 11 के मल्टीपल में बनती है। अब सुनकर के बड़ा लॉजिकल भी लगता है यार, 1.11 है साइन का फॉर्म फैक्टर, लेकिन इसके आगे कोई बात नहीं करता। यानी कि अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लूं कि भाई वोल्टेज के लेवल का फॉर्म फैक्टर से क्या लेना देना, तो बस बैठ गए सभी लोग, कोई आगे बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट द फॉर्म फैक्टर, ये फॉर्म फैक्टर से नहीं होता। ठीक है, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्म फैक्टर। तो अगर आप ये आंसर देते हो किसी भी डिस्कशन में तो आप ना गलत आंसर दे रहे हो, भले ही वो पॉपुलर आंसर है, एक इजी वे आउट लोगों ने ढूंढ लिया 11 को एक्सप्लेन करने का, दैट इट इज द फॉर्म फैक्टर। अगर लेकिन बेटा फॉर्म फैक्टर की बात करते, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म फैक्टर क्या होता है सर? RMS बाय एवरेज। ये क्या बताता है सर? ये बताता है एक वेवफॉर्म के शेप के बारे में, कि अगर उसका RMS और एवरेज कंपेयर किया जाए देन वी कैन आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। चलो भाई, फॉर्म फैक्टर अगर साइन का देखा जाए तो उसकी हाफ साइकिल का जो एवरेज होता है दैट इज 2 Vm बाय पाई।
फुल साइकिल का तो देखो नहीं ले सकते क्योंकि फुल साइकिल का एवरेज 0 होता है, एंड दिस वन इज योर आरएमएस। अब फॉर्म फैक्टर अगर 1.11 आया तो इस लॉजिक से बेटा चलो आपने 10 में मल्टीप्लाई किया 11.1, 20 में मल्टीप्लाई किया 22.2, 30 में 33.3, 60 में 66.6, 120 में 133.2, लेकिन होता कितना है 132। फिर 400 केवी को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, फिर आप 765 केवी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो बात यह है भाई कि यहां पंगा क्या हो रहा है, ऐसी क्या समस्या है जिस कारण से आगे जाते हुए ये वाला रूल हमारा वॉयलेट हो जा रहा है। तो बेटा उसका सबसे बड़ा रीजन है कि फॉर्म फैक्टर कारण ही नहीं है। फॉर्म फैक्टर कारण ही नहीं है कि व्हाई डू यू चूज इन मल्टीपल्स ऑफ 11। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हम फॉर्म फैक्टर से जाते, पहली बात तो ये 133.2 वॉयलेट करता, फिर 220 की जगह 230 क्यों लेते, और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन में 440 की जगह हम 400 क्यों लेते। सोच के देखो ना, आप सिंगल फेज में 220 का यूज तो नहीं करते, 230 का करते हो। आप 3 फेज में 400 का यूज करते हो, जबकि करना चाहिए था 440। ठीक है। और बेटा ऑल्टरनेटर्स की वोल्टेज आपकी 10 से 15 केवी के बीच भी अवेलेबल हैं, जो कि 11 के मल्टीपल नहीं है। बहुत सारे वोल्टेज विदाउट 11 के मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका रीजन बेटा क्या होता है कि यहां पे हम लोग एक मार्जिन लेके चलते हैं, दैट इज द 10% ड्रॉप। हम ये कहते हैं अगर ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉप करते हुए 10% का भी ड्रॉप करा दे तो मुझे कितनी वोल्टेज भेजनी होगी। तो अगर मैं 10 केवी रिसीव करना चाहता हूं तो मैं 10% बढ़ा के भेजता हूं 11 केवी। 20 केवी अगर रिसीव करना चाहता हूं तो 10% बढ़ा के भेजता हूं 22 केवी। 30 केवी रिसीव करनी है तो 33 केवी। इस टाइप से बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप से हम लोग वोल्टेजेस को 10% बढ़ा देते हैं ताकि हमें एक राउंड फिगर मिल जाए इन केस ऑफ योर रिसीविंग एंड। समझ में आया। तो 10 केवी के अंदर आप 1.11 नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, एक्चुअली आप 10 केवी के अंदर 10% का मार्जिन ले रहे हो, सो दैट द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 केवी। 20 के केस में वोल्टेज एट रिसीविंग एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 केवी। समझ में आया। तो 10% का एक मार्जिन ले लिया, 10% से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए इन एनी सिनेरियो। तो बेटा ये एक एक्चुअल रीजन है जो कि आपको इंटरव्यू में भी देना चाहिए और हर डिस्कशन में देना चाहिए, ना कि एक पॉपुलर रीजन जो कि गलत है। बस लोगों को उतना पता है तो उतने पे ही बात करते हैं कि भाई फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव से ये डिफाइंड है।